हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग। मैं बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ जो दीवान बेड है उसकी सफाई भी के साथ साथ मैं उसको आज अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि बहुत समय से मैंने इसको खोला नहीं है और इसमें जो कुछ भी सामान मुझे मिलता है या जो एक्स्ट्रा सामान होता है मैं इसमें ऐसे ही पटक देती हूँ। तो आज मैं इसको अच्छे से झाड़ के इसका पूरा कचरा वचड़ा निकालूंगी और जो भी सामान है मैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूंगी ताकि थोड़ा सा स्पेस इसमें बने। और मैं क्योंकि बच्चों का घर है तो नया कुछ लेते ही रहते हैं और नया सामान आता रहता है। और कपड़े वगैरह अब जो सर्दियों के कपड़े हैं वो भी मुझे इसमें ही रखने हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं इसमें थोड़ा बहुत भी अलग से सामान रख पाऊँ, क्योंकि इसमें एक तरफ तो पूरे बिस्तर वगैरह जो होते हैं, रजाइयाँ, ब्लैंकेट वगैरह वो हैं, पिलो कवर्स वगैरह, और दूसरी तरफ मेरी साड़ियाँ और हस्बैंड के कुछ कपड़े और गर्म कपड़े भी हम इसी में ही रखते हैं। तो आज इसको मेरे को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो भी सामान था या जो भी कपड़े वगैरह थे वो मैंने सारे बाहर निकाल दिए हैं और मैंने इसको सबसे पहले अच्छे से झाड़ा है। झाड़ने के बाद पूरा कचरा वगैरह बाहर निकाल दिया है। अब मैं धीरे धीरे करके इसके सामान को अरेंज करूँगी। जो पिलो हैं वो मैंने बनाए थे और जब मेरी शादी के थोड़े दिन बाद मेरे को बड़ा शौक़ लगा था ये वाले पिलो बनाने का, तो मैंने ये वाले पिलो बनाए थे और बहुत सारे। और इस बैग में यही वाले पिलो हैं और यूज़ हो गए हैं तो गंदे हो गए और अब यूज़ नहीं हो रखे, तो बस ऐसी निशानी के तौर पर रख रखे हैं। इसमें ये हार्ट शेप के भी पड़े हैं बहुत सारे, ये भी बनाए थे इस टाइप के। देखिए यूज़ नहीं करते, पहले बच्चे नहीं थे तो बहुत कुछ बना लेते थे, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता। चलिए सबको कर देते हैं अरेंज। तो सबसे पहले मैं इन सारे पिलो को एक बैग में रख दूंगी, क्योंकि अब इनका मैं यूज़ नहीं करती और इनका क्या, अब मैं पिलो जो कुशन होते हैं उनका भी यूज़ कम करने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है। तो कुशन अगर आप रख भी देंगे सोफ़े पे या बेड वगैरह पे तो बच्चे पूरे दिन फैलाते हैं। तो मैंने सारे जो कुशन वगैरह हैं वो सारे उठा के रख दिए। मेरे पे बहुत सारे कुशन हैं और मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कुशन मंगाए थे, कुछ ख़रीदे भी थे, पर मैंने सारे उठा के अब इस पलंग में रख दिए। और जो एक्स्ट्रा पिलो हैं जो कि कभी कोई आकर जाता है तब यूज़ होते हैं, तो मैंने इनको ढक के रख दिया है ताकि ये गंदे ना हों। और कुछ बैग्स वगैरह हैं जो कभी कभी कहीं जाते हैं तो यूज़ होते हैं। और ये वाला बैग जो आप देख रहे हैं ये जब अभी हुआ था तब बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। अभी को जब मैं हॉस्पिटल वगैरह ले जाती थी दिखाने के लिए तब इसमें थोड़ा बहुत मैं सामान रख के ले जाती थी। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा छोटे छोटे सामान रख के ले जाना चाहिए, कुछ गद्दियाँ, एक आध उसकी पजामी वगैरह। और जैसे अभी के छोटे जब हुआ था तब के कपड़े हैं जो कि अब यूज़ नहीं है और अब शिवांश ने पहन लिया, अब उसके भी नहीं आते हैं ये, तो मैं इनको किसी को दूंगी नहीं, क्योंकि बच्चों के कपड़े किसी को देने नहीं चाहिए। तो इनको मुझे अभी संभाल कर ही रखना है। तो ये जो बैग है गोल्डन कलर का, इसमें मेरी शादी की जो टंकियाँ वगैरह होती हैं ना बड़ी स्टील की, वो आई थी, तो इसका बहुत अच्छे से यूज़ अब हो पा रहा है इस बैग का। तो इसमें मैंने सारे पुराने कपड़े भर दिए और जो एक्स्ट्रा पिलो कुशन कवर नहीं सॉरी कुशन है वो मैंने इसमें भर दिए हैं। और ये कुछ पुराने कपड़े हैं जो कि मुझे अब हटाने हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब इनको एक दिन कोई को दे दूँगी। तो और ये वाला बैग भी है, इसमें भी पुराने कपड़े ही रखे हुए हैं बच्चों के पुराने, और कुछ ऐसे कपड़े जो कि अब वो नहीं पहनते हैं, तो वो भी मैंने इसमें ही अरेंज कर दिए हैं। ये शिवांश का झूला है जो कि अब वो इसमें नहीं झूलता है, तो वो भी मैंने इसी में रख दिया। और अब सारे ब्लैंकेट वगैरह, क्योंकि अब गर्मी आ गई है हल्की हल्की सी, तो ये एक्स्ट्रा ब्लैंकेट हैं जो कि पहले मैं बेड वगैरह पे बिछाती थी, अब नहीं बिछाती, अब कॉटन की चादरें वगैरह बिछाने लगी हूँ। तो वो भी मैं इसमें धो दी है मैंने इन सबको, तो अब मैं इनको रख दूँगी, क्योंकि बाहर पड़े पड़े इन पर फालतू में ये फिर से गंदी होंगी और फिर मुझे धोना पड़ेंगी, तो मैंने इन सबको रख दिया। और ये अभी का छोटे का कम्बल है, अभी का तो नहीं है, अभी के बड़े भाई का है, जो कि अभी ने भी यूज़ किया है और उसके बाद शिवांश ने भी इसको यूज़ किया है। और ये सब मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। अब एक पुरानी चादर से मैं इन सबको ढक दूँगी ताकि फिर से इनमें डस्ट वगैरह ना जाए और अच्छे से साफ़ सुथरा रहें ये सब। तो ये वाला पोर्शन तो हो गया है साफ़, अब मैं इसको कर दूँगी पैक।
और देखो इसके ऊपर कितनी धूला है, क्योंकि कुछ गद्दे वगैरह कुछ भी बिछे रहे हैं फिर भी धूला छन छन के जाती है। अब मैं खोल लेती हूँ दूसरे वाले पोर्शन को। तो इसमें मेरी साड़ियाँ, मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, हस्बैंड के ब्लेजर्स वगैरह हैं, शादी के उनके कोट वगैरह हैं, बच्चों के नए कपड़े भी हैं। तो एक जो बहुत बड़ा सा बैग है, और मेरे पहले के ब्लाउज़ जो कि अब मेरे नहीं आते, पहले के कुर्ते वगैरह जो मेरे अब नहीं आते हैं, वो सब मैं इसमें रख दूँगी, ताकि थोड़ा सा स्पेस इसमें और हट के सामान रखने के लिए बने। ये सारे, ये वाला ब्लाउज़ जो गोल्डन ब्लाउज़ देख रहे हैं, ये मैंने ही सिलाए। पहले मैं सिलाई सीख रही थी और मैं सिलाई करने लगी थी। बहुत से ब्लाउज़ ऐसे हैं जो कि मेरे हाथ के बने हुए हैं और जो कि अब मेरे नहीं आते हैं, और ये सारे ब्लाउज़ ही अब मेरे नहीं आते हैं। अब मैंने पूरे नए ब्लाउज़ सिलवाए हैं, तो मैंने इसमें रख दिए हैं। और इसमें मेरे लहंगे वगैरह भी रखे हैं, और जो साटन के पेटीकोट वगैरह है वो भी रखे हुए हैं। हस्बैंड के भी कुर्ता पजामा वगैरह रखे हुए हैं, जो कि वो अब नहीं पहनते हैं। और हस्बैंड के बहुत से कपड़े उन्होंने जो कि निकाल दिए कि अब उन्हें नहीं पहनना है, प्रेस करे हुए रखे हैं। तो देखेंगे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उनको पहनेगा, तो मैं उनको निकाल के दे दूँगी। लेकिन आजकल कोई भी है ना, किसी के कपड़े पहनता नहीं है। गरीब, अपन सोचो किसी को दे दें तो वो लोग भी नहीं पहनती हैं, तो फिर इससे अच्छा तो रखे रहें। देखेंगे किसी को अगर लगेगा तो फिर मैं ये कपड़े उनको निकाल के दूँगी। तो मैंने सारे बैग में, इस बड़े से बैग में सारे एक्स्ट्रा कपड़े भर दिए हैं। और जो पगड़ियाँ वगैरह होती हैं हमारे में, पगड़ियाँ वगैरह भी चलती हैं जब हम शादी वगैरह में हो जाती हैं, तो पगड़ी बांधना रहती है, राजस्थानी पगड़ी, तो वो भी रखी हुई है। और ये मेरे शादी की साड़ियाँ भी हैं। और ये 3 बैग जो मैं साड़ी रखने के जो बैग मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, और बहुत अच्छे आए ये वाले बैग। इनमें 10 से 12 पतली पतली साड़ियाँ आराम से आ जाती हैं, और एक ही जगह अपन सारी साड़ियों को रख सकते हैं। तो ये वाले पोर्शन को भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया और इसका कचरा निकाल लिया, और इसमें एक पुरानी चादर बिछा दी। और ये हस्बैंड के ब्लेज़र हैं, जो कि वो शादी के ब्लेज़र हैं, अब नहीं पहनते हैं, तो मैंने इनको इन सबसे नीचे रख दिया है। और ये मेरे शादी की साड़ियाँ हैं, और इसमें कुछ लहंगे भी हैं। तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बैग में ये साड़ी का जो बैग है इसमें भर दी है साड़ी। अब इसकी चैन नहीं लग रही है, बड़ी मुश्किल से चैन लगी है इसकी। तो मैंने एक तरफ रख दिया है इसको। और ये कुछ एक्स्ट्रा वो है, रजाई के खोल वगैरह और ब्लैंकेट के खोल वगैरह हैं इसमें। और स्वेटर वगैरह की भी अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब गर्मी सी पड़ने लगी है, तो मैंने सारे मोटे मोटे जो स्वेटर हैं वो सारे इसमें रख दिए हैं। और पतले पतले स्वेटर हैं जो बच्चों के भी पतले पतले निकाल लिए हैं। ये जो सिल्वर कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है, ये मेरे शादी की श्रृंगार पेटी है। इसमें चूड़ियाँ और जो बिंदी वगैरह या बहुत सा सामान जाता है वो है ये। इसमें अभी भी नई चूड़ियाँ लगी हुई हैं, जो कि मैं नहीं पहनती, क्योंकि अब चूड़ियाँ बहुत कम लोग पहनते हैं, कड़े वगैरह पहनने लगे हैं। शिवांश देखना जरा है, भैया को क्यों नहीं तू सोन देता? उसे परेशान कर रहा है, फिर वो मार देगा, भाई मार देगा। और तुम्हारी शक्ल कैसी हो रही है, पूरे घिनौने लाल लग रहे हो। इतनी जगह पड़ी है, वो नहीं समझ में आ रही, भाई घुसना है भैया के पास जाके। स्टोरेज तो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। कुछ कपड़े उसके ऐसे हैं पुराने जो कि हटाने हैं, कपड़े हैं उसमें जो कि मैं किसी को नहीं दूंगी और ना ही उनका कुछ यूज़ होगा। शिवांश के अभी के छोटे छोटे कपड़े हैं, जो छोटे थे हो गए, अब वो पहन, जब हुआ था शिवांश उसके हैं, अभी के हैं, तो उनको कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो घर में रखने ही पड़ेंगे। बच्चों के कपड़े देने का मन नहीं करता किसी को भी, और ना उनको इधर उधर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने वो दीवान साफ़ कर लिया, उसमें मैंने पूरे कपड़े अरेंज कर दिए हैं। तो ये तो हो गया है, अभी ये सब उठाऊंगी नीचे का। और जो वाला जो है वो जो मुझे खाली करना है, इसमें है गरम कपड़े,
और जो पहले शिवांश छोटा था तो अभी जो बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह करते हैं तो जो अपन नीचे मोम जामे की ऐसी गद्दियाँ बनाते हैं, ये गद्दियाँ ये सब रखी हैं जो कि शिवांश के भी काम आ गई और शिवांश के टाइम में और भी ज़्यादा बन गई थी। तो ये सब मैं हटाऊँगी। अब गर्म कपड़ों की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, पतले पतले टोपे वगैरह और पतले स्वेटर रख लूँगी। तो इसको भी मैं कल खाली करूँगी। और अभी ये सब उठाना है। जो मेरी देखो डिग्री पड़ी है, काय की है, PGDCA की डिग्री ऐसे पड़ी है। देखिए आप बच्चों के संग, ये मेरी दिख रहा है सोनाली चौहान, हाथी सन्नू मार्केट, शुप्री, मेरा मायका है शुप्री, वहाँ की है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय एवं संचार विश्वविद्यालय। इसको खोल के देखते हैं। तो देखिए मेरी डिग्री, ये PGDCA की है, कंप्यूटर ग्रेजुएशन होती है जो कंप्यूटर की, वो PGDCA की। सोनाली चौहान पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें मुझको फर्स्ट रैंक मिली थी। लोग पहले इन डिग्रियों को लेमिनेटेड वगैरह करा के रखते थे, पर अब आजकल ऐसे पड़ी हैं। संभाल के रखूंगी इनको। गरम कपड़ों में सिर्फ ये रह गए डेली के ओढ़ने के। अलमीरा का भी मैंने एक हिस्सा ये खाली कर दिया है। अभी इसमें से थोड़ा बहुत और करूँगी और ये खाली कर दिया। शिवांश मान जा बेटा। और कल खोलूँगी मैं इसको। ये छोटा है, स्टोरेज ज़्यादा गहरा है और छोटा है, तो इसको कल खोलूँगी मैं। अब शिवांश वो मार देगा, अभी धक्का मार देगा तेरे को। और ये पलंग में मेरे बहुत अच्छा स्टोरेज है, लेकिन इसमें चूहे वगैरह पता नहीं कैसे आ जाती हैं, तो इसमें मैं कपड़े मपड़े तो नहीं रख सकती। हाँ, बर्तन जो एक्स्ट्रा ऐसा सामान है जो कि ख़राब नहीं होगा वो रख दूँगी इसमें। तो मैं इसको कल खोलूँगी। और ये वाली ड्रॉअर का भी फालतू के जो बिल्कुल कितनी जमा लो ना इसको, जो हमेशा बिखरी जाती है, तो कल इसको भी छांटना है मुझको। जो यूज़ के कपड़े होंगे वो रखूँगी, बाकी कपड़े मैं हटाऊँगी। और कल मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है पूरी अच्छे से, और इसको भी नए तरीके से जमाया है बच्चों के कपड़ों के लिए। अब ये खाली हो जाएगी, जब मेरी अलमीरा आ जाएगी तो ये खाली हो जाएगी, तो मैं इसका कुछ और यूज़ करूँगी। तो ये बच्चों के कपड़े मैंने कल इसको अच्छे से साफ़ किया, और कल करूँगी मैं ये सब, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे कम पड़ रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ना तो कल मैं ये सोच रही हूँ कि जो कार्टून आते हैं, जो पुट्ठे के कार्टून आते हैं, उनमें मैं जो पुराने कपड़े हैं वो सब पैक भर के और उसको बढ़िया ऊपर से टेप लगा के और एक से मैं पूरे पलंग में जमा दूँगी, तो जिससे वो चूहे वगैरह भी मतलब जमा दूँगी। मैं कल करूँगी ये सब काम, और करूँगी और भी कुछ खाली। और जब तक मैं वहाँ पे काम करने लगी ना, अभी सो रहा है और इस गधे ने पूरा घर गंदा करके रखा है। देखो ये देखो, वो पिंगल खाए थे, वो ये बुरे खिलौने बिखरे पड़े हैं। मैं वहाँ लग गई तो इन्होंने यहाँ पे गंदगी कर दी। मुझे देखो ये सब अभी लाया है ऊपर से, और ऊपर बने थे चीले, तो मैंने तो अपने हिस्से के चीले खा लिए हैं। उसमें प्याज व्याज डाल ली थी। ये शिवांश के लिए आया था, पर शिवांश नहीं खाएगा, ये अभी खाएगा। और शिवांश की खिचड़ी रखी है, दोपहर में बनाई थी, तो मैं उसको खिचड़ी खिलाने वाली हूँ अभी। और जो मेरी फ्रेंड है ना, उसने ये अचार डाला है और बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार है।
और इसका कलर कितना अच्छा आया है, इतना अच्छा तो मेरे अचार का भी नहीं आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। कल लेके आई थी वो, और क्या लाई थी, कल अचार लेके आई थी वो, और उसमें बेसन की जो चकती होती है वो बनाई थी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक डब्बा बेसन चकती लेके आई थी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और बहुत होशियार है वो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेती है। तो यही था मेरा आज का, अरे मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया है दीवान। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं कमेंट्स के आंसर ज़रूर दूँगी। और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पर मैं प्यारी प्यारी सी क्यूट सी रील्स बनाती हूँ, और जिसमें मेरे बच्चे भी होते हैं, मैं भी होती हूँ। तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और भाई ऐसी क्या कमी है मेरे कंटेंट में जो कि मुझे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरा वो मनोबल बढ़े और मैं और से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग। और देखो ये जो पीछे डिब्बे रखे हैं ना, इन डिब्बों में सब में खाने का सामान रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको पास। ये बिस्किट लाए थे हस्बैंड, जो कि बच्चों ने नहीं खाए और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसमें मैंने उनके लिए जो पिंगल होते हैं वो सब तल के रखे हैं। और ये एक बारीक वाले सेव अभी खाता है, ये वाले सेव हैं जो वो हस्बैंड खाते हैं। और इन 2 डिब्बों में पिंगल तल के रखे थे, एक डिब्बा खाली हो चुका है, ये भी खाली हो चुका है, पापड़ भी हैं इसमें। ये इनके बिस्किट का पूरा पैकेट आया था बड़ा वाला, इसमें से इतने से पैकेट बचे। एक ये डिब्बा मुझे हटाना है, और ये भी शायद इसमें भी पता नहीं क्या है। यहाँ पे इनके खाने का सामान ही रखा रहता है कि यहीं से उठाऊँ मैं। कहीं भी आपने अच्छी सी व्यवस्था करी सामान रखने की, तो वहाँ सामान कम, फालतू का सामान ज़्यादा आ जाता है। तो वो हर घर में होता है, मेरे साथ भी होता है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। बाय बाय। और मैंने आपको दिखाया नहीं इसको, कि मैं भूल गई दिखाना कि मैंने इसको कैसे अरेंज किया है। और अब मैंने पूरा बिस्तर वगैरह अच्छे से लगा दिया है, तो अब तो मैं इसको खोलने वाली नहीं हूँ, तो मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी।